बेटा कोई एक, क्योंकि ये समझना बेटा बहुत जरूरी है, तभी जाके आप घर पे या कहीं पर भी ऐसा आपके जीवन में अभी से लेके कभी भी 5 साल 10 साल 20 साल के बाद भी अगर ऐसी नौबत आपके घर में, कई सारे बूढ़े लोगों को भी घर में ऐसी परेशानी हो जाती है, तो वहां पर आप ये उपचार जगह पे करिए बेटा, ये उपचार दे सकते हैं। समझ में आया सभी को? यस सर। अच्छा आओ भी तुम्हें, आ जाओ। क्या नाम है? श्रवण, आ जाओ यहाँ पर बैठो, उस वाले बेंच पे बैठो, बस वहाँ बैग रख, बैठो बैठो वहाँ पे आराम से। बस समझना भी शोरगुल कोई नहीं करेगा। अरे बेटा तुम तो बड़े हो, छोटा बच्चा में से कोई, तो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ इससे चलो, आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं है, चलो बैठने के लिए बोले ना बेटा, आगे भाई कौशल आइए, इधर आइए नजदीक आ जाइए, आप इधर आ जाइए। नहीं डरना नहीं बेटा, कुछ नहीं करेंगे, समझाइए। आ जाओ आगे आ जाओ बेटा, कौशल इधर आ जाओ, इधर देखो बेटा। अच्छा कोई बेंच पे खड़े हो सकते हैं, डेस्क पे खड़े नहीं बेटा। अच्छा सीपीआर में क्या होगा बेटा, अभी जैसे ये सांस ले रहा है तो उसकी सांस रुक जाएगी। अच्छा पता कैसे कीजिएगा, पता जिसको दिखाई नहीं देता है खड़े हो जाइएगा, या जो छोटा है वो आगे आ जाइएगा, नहीं तो ठीक है बस ऐसे खड़े रहिए। जिसको दिखाई नहीं देगा ना बेटा, छोटी सब आगे आ जाना, यहाँ पर आ जाना। सबको खड़ा नहीं होना ना, आगे बैठ जाइए। आपका मुंह नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, अब देखो बेटा बातचीत नहीं करना। अब इसका ध्यान दो, लक्ष्मी पता कैसे करेंगे सांस रुका नहीं रुका है, तो इसके लिए हम लोग नाक से ऑक्सीजन लेते हैं कि छोड़ते हैं? लेते हैं, फिर छोड़ते भी हैं। तो कान लगा के पहले सुनना है कि ये ऑक्सीजन ले रहा है या नहीं ले रहा है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौशल इधर दिखाइए, इधर मेरी तरफ। यहाँ पर आपका जो ये गला है, राजदीप आपका जो गला है ना, कल्पना अपना गला देखो, गला बेटा, गला के पास यहाँ पर ये जो आपका गलकंठ है ना, ये वाला गलकंठ, यहाँ पर इसके साइड में हाथ रखिए, यहाँ हाथ रखिए लक्ष्मी, यहाँ पर, यहाँ पूरा पीछे नहीं, यहाँ सामने में, यहाँ देखिए टिक टिक का आवाज आ रहा है। इस ये वाला जो गलकंठ है ना आपका, इसके जस्ट बगल में यहाँ पर हाथ दीजिए, सीधे कर रहे कुछ। तो ये सबसे अच्छा उपाय है, आ जाओ बेटा, ये सबसे अच्छा उपाय है, आ जाओ बेटा इधर वहीं बैठने दो इसको भी। ये सबसे अच्छा उपाय है किसी का ये पता करने का कि उनका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है। अच्छा उसके बाद कहाँ ध्यान है, इस तरफ बेटा। उसके बाद आप रे छोटी, उसके बाद कल्पना क्या कर सकते हैं हम, अगर किसी के भी साथ हुआ है कहीं पर भी, जान बचाना सबसे बड़ी बात है, इसीलिए डॉक्टर को भगवान का हम लोग दर्जा देते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप कान लगाकर सीने पे रखकर सुन भी सकते हैं कि उनका जो हार्ट है वो धड़क रहा है या नहीं हो रही है, उसमें धड़कन वाली चल रही है प्रक्रिया या नहीं चल रही। समझ में आया? अगर आपने ये तीनों चेक कर लिया। अच्छा कई बार देखिएगा डॉक्टर सब ऐसे हाथ चेक करते हैं, हम लोगों को ये चेक करने से पता नहीं चल पाएगा, कुछ पते नहीं चलेगा, इसके लिए अलग से कोर्स करना पड़ता है, लेकिन हम लोग इससे पता कर सकते हैं। अब मैंने किसके बारे में बताया था बेटा, सीपीआर के बारे में। तो सीपीआर में क्या करना है, कल्पना बेटा आपने इसको देख लिया, इनकी सांसें नहीं चल रही है, तो इनका या तो आप पहले, अगर मान लीजिए लड़की है तो हम लोग तो उसका कपड़ा नहीं खोल सकते, हटा नहीं सकते हैं। अगर लड़का है, बहुत गर्मी के समय में अधिक होता है, तो शर्ट का बटन खोल देना है ना बेटा। समझ पा रहे सभी को? या तो शर्ट का बटन खोल दीजिए या तो नहीं भी खोलिएगा, कोई बात नहीं। अब देखिए ये है हमारा सीना, सीना में सबका यहाँ पर हड्डी यहाँ तक दिखता है। यस सर। अब आपको क्या करना है, ऐसे ये दोनों हाथ है, इसको इस प्रकार से फंसा लेना है, ऐसे। समझ में आया? ताकि ताकत ज्यादा मिले, यानी बाएं हाथ को नीचे, दाएं को ऊपर,
और इसके सीने पे हाथ नहीं रखेंगे, सीने के जस्ट नीचे में यहां पर हाथ ऐसे देंगे और इसको क्या करेंगे, पंप करेंगे, दबाएंगे एकदम हल्का हल्का। यानी इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो सांस लेने की जो नली थी वो कुछ समय के लिए दब गया था, बंद हो गया। तो जब हम इस पर इस प्रकार से करके बेटा प्रेशर बनाएंगे, धीरे धीरे, ज्यादा जोर से नहीं दबाना है। अगर छोटा बच्चा है या कमजोर व्यक्ति है तो जोर से दबाइएगा तो और दिक्कत हो सकती है। यस सर। याद रखना है पूरा पेट के नीचे नहीं, जस्ट सीने के नीचे में, यानी हड्डी नहीं दबाना चाहिए। यहाँ पर ऐसे रख के ऐसे करके नहीं दबाना है, ऐसे ताकि दम लगे, ऐसे करके एकदम धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि दबा मतलब पूरा दबा के दबाए रह जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। जब ये आप कई बार 1-2 मिनट में बहुत सारे व्यक्ति की सांस चलने लगती है और कई बार व्यक्तियों को 4-5 मिनट तक इस प्रकार से CPR देना पड़ता है, तब जाके वो व्यक्ति का सांस लेने की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। क्या समझ में आया सभी को? यस सर। अच्छा, कई बार लोग देखिएगा इसका एक दूसरा भी उपाय है, ये वाला ठीक है। कई बार बेटा क्या होता है, आप अगर सांस नहीं चल रहा है, नाक बंद करके हम इनको ऑक्सीजन दे भी सकते हैं, उस वाले में भी होता है। लेकिन इस वाले में थोड़ा सा लोग मतलब ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन ये वाला बेटा सबसे अच्छा है और ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ऐसे अब ये इस प्रकार से ही लेटाना है, इसको याद रखना। ऐसे लेटा के एक मतलब एक साइड में से बेटा जो ऐसे नहीं लेटाना किसी को, पूरा ऐसे मतलब पीठ के बल लेटा दीजिए। उसके बाद ये वाला ध्यान रखना है, बायां हाथ नीचे बेटा, दायां हाथ ऊपर। उसके बाद इनको जस्ट सीने के नीचे इनको पंप करना है। समझ में आ रहा है किसी को? यस सर। कहाँ ध्यान है बेटा? और इस प्रक्रिया को क्या करते हैं बेटा? CPR। क्या कहा जाता है? CPR। समझ में आया सभी को? यस सर। कल्पना समझ में आया बेटा? यस सर। आ जाओ बेटा। क्या नाम है? सरवन। ठीक, बहुत अच्छा। तो अगर कभी ऐसा, ये चीज जो है बेटा याद रखिए, ये सारा जो ज्ञान है, ये सारा ज्ञान हम लोग जो भी सीखते हैं, सिर्फ इनसे व्यक्तिगत हम लोगों का फायदा नहीं है, इनकी आवश्यकता कहीं पर भी पड़ सकती है। आप मान लीजिए, कहाँ ज्ञान बेटा, आप मान लीजिए घर से विद्यालय जा रहे हैं और रास्ते में देखे एक दादा साइकिल लेके जा रहे थे और अचानक दादा, आस्था अब बैठ जाओ बेटा नीचे, एक बार आस्था इधर एक बार उधर दिखा दीजिए। मान लीजिए आप जा रहे हैं साइकिल लेके, आप विद्यालय जा रहे थे, दादाजी साइकिल लेके जा रहे थे और दादाजी अचानक साइकिल पर से गिर गए। तो ऐसा नहीं कि गिर गए तो वो तुरंत मर गए, अगर सांस नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो तुरंत मर गए हैं। हो सकता है उनका सांस ब्लॉक हो गया होगा, रुक गया होगा, तो उस समय तुरंत जाकर, अब ऐसा नहीं कि एकदम रोना धोना शुरू कर देंगे, एकदम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अब आसपास में कोई है नहीं, अब तुम भागे जा रही हो कि जा रहे, घर से बुला के लाएंगे, 1 किलोमीटर दूर जाएंगे, भागते हुए घर से बुला के लाएंगे, गांव से बुला के लाएंगे, तब तक में हो सकता है उसकी जान चली जाए। तो वैसी परिस्थिति में अपने बुद्धि का, अपने विवेक का उपयोग करना है और उनको लेटा के तुरंत क्या देंगे हम लोग? दबाएंगे। हाँ, दमनी पंप, या हम उनको CPR देंगे। समझ में आया सभी को? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। अच्छा, जब जरूरत पड़ेगा तो कल्पना कर दोगे ये? यस सर। अच्छा बेटा, अभी हो या 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, इन चीजों का अगर जानकारी है तो ये हम इसका उपयोग में कभी भी अपने जीवन में ला सकते हैं। समझ में आया सभी को? यस सर। तो बेटा दशहरा में, छठ में, मुहर्रम में कोई भी कहीं भी त्योहार होगा, कहीं भी कोई भी त्योहार हो या कहीं पर भी आप जाते हैं घूमने के लिए फैमिली के साथ, परिवार के साथ, तो सभी कोई बेटा अपने अपने मम्मी पापा या जिसके साथ गए हैं उन्हीं के साथ रहिएगा, क्योंकि भगदड़ होने की संभावना अधिक होती है भीड़ भाड़ वाले जगहों में। समझ में आया सभी को? यस सर। CPR क्लियर हुआ आस्था? आस्था, CPR समझ में आया बेटा? ये समझ में आया सभी को? यस सर। कोई ऐसा है जिसको बेटा ये समझ में नहीं आया?
अच्छा, कैसे कैसे जांच करना है वो चीज क्लियर हुआ। Yes, sir. पहले नाक टेपेंगे, Yes, sir. फिर उसके धड़कन पे कान लगा के देखेंगे, नहीं उसमें भी समझ में आ रहा है, तब यहाँ ये गला है आपका गलकंड, इसके जस्ट बगल में यहाँ हाथ देंगे, पता चल जाएगा। इसके जस्ट बगल में हाथ दीजिएगा। समझ में आया सभी को? Yes, sir. तो फिर रहने देते हैं हम इतना। अच्छा, अभी हम लोग किस विद्यालय में हैं? उत्क्रमित मध्य विद्यालय रुपौली। किस विद्यालय में है बेटा? उत्क्रमित मध्य विद्यालय रुपौली। UMS रुपौली है ना, यानी उत्क्रमित मध्य विद्यालय रुपौली में। तो अच्छा, अभी जो मान लीजिए हमने रिकॉर्ड किया बेटा,